शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। दलित और आदिवासी वर्ग पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी अनुसूचित जाति को करेगी सम्मानित, लोगों को सम्मानित कर जनाधार यहां पर बीजेपी बढ़ाती नजर आएगी। युवाओं को साधने के लिए विशेष कार्यक्रम इसमें आयोजित होंगे। इसके साथ ही एससी मोर्चा की ओर से सितंबर में दलित युवा संवाद कार्यक्रम, युवाओं को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। सितंबर अक्टूबर में सदस्यता अभियान यहां पर चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दलित वासियों में संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। यहां पर दलित बस्तियों में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे, संपर्क यहां पर साधा जाएगा, बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई जाएगी। तो मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी अब जुट गई है और दलित आदिवासी वर्ग पर बीजेपी की खास तौर पर नजर है। बीजेपी अनुसूचित जाति को सम्मानित करेगी, ये जानकारी है, और लोगों को सम्मानित कर जनाधार यहां पर बीजेपी के द्वारा बढ़ाया जाएगा। युवाओं को साधने के लिए विशेष कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे। इसके साथ ही एससी मोर्चा की ओर से सितंबर में दलित युवा संवाद कार्यक्रम भी है। युवाओं को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। यही नहीं, सितंबर और अक्टूबर में सदस्यता अभियान भी यहां पर चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दलित बस्तियों में संपर्क का कार्यक्रम भी है। तो यहां पर दलित और आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश यहां बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, दलित और आदिवासी वर्ग पर अब बीजेपी की नजर है, इसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और ठीक उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि दलित वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं उसी को साधने की अब कोशिश की जाए, क्योंकि इससे पहले चुनाव हुए 2007 के चुनाव में देखिए किस तरीके से दलित और ब्राह्मण गठजोड़ कर मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी काबिज की थी, पाई थी। निश्चित तौर पर उसके बाद देखा गया तमाम चुनावों में दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण रहा। हालांकि दलित वोट बैंक मायावती से कुछ छिटक के भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों में गया जरूर, लेकिन अभी भी एक तरीके से बड़ा वर्ग जो है दलितों में वो अभी भी मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है और जो युवा है, दलित युवा है, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए तैयारी कर रही है, उनको अपने साथ जोड़कर अपने आगे आने वाले समय के भविष्य के बारे में बताएगी। इसको लेकर के युवा सम्मेलन भी किया जाएगा, युवा संवाद भी किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें तमाम जो बड़े दलित नेता हैं वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में, पिछले 6 सालों में क्या कुछ किया है, क्या क्या फैसले लिए गए जो दलितों और आदिवासियों के हक में। सबसे बड़ा एक बात ये प्लस पॉइंट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से आदिवासी समाज से एक महिला आती थी, उनको अपना कैंडिडेट बनाया गया। हालांकि वो बात में अब इस वर्तमान समय में देश की महामहिम है, लेकिन सब एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देने का कोशिश किया था, क्योंकि तमाम प्रदेश है जहां पर आदिवासी समाज के लोग बहुत रहते हैं। मध्य प्रदेश में जहां चुनाव अगले कुछ दिनों में होना है, वहां पर हो या फिर राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर उड़ीसा हो, तमाम जिले जहां बड़ा वोट बैंक आदिवासी समाज का आता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मैसेज तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन अब क्रमबद्ध तरीके से काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। जो विश्वविद्यालय है, छात्रावास है, वहां पर जाकर के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के वो संवाद करेंगे, छात्रों को बताएंगे कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों और आदिवासियों के लिए किया गया, किस तरीके से उनको सुरक्षित किया गया। साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो दलितों से जुड़े होंगे, उनको भी उठाने का काम करेगी। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बस्तियों में जाकर के, दलित घरों में जाकर के उनसे मुलाकात की जाएगी। साथ ही साथ आने वाले समय में देखा जाएगा कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं
हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दलितों के यहाँ पर भोजन करते दिखाई देंगे, आपको उनके संवाद करते दिखाई देंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कार्यक्रम भी तय कर दिए गए। आने वाले कुछ दिनों में कार्यक्रम शुरू भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के काफी सजग है कि और सतर्क है कि अगर दलित वोट बैंक इधर उधर छिड़कता है तो नुकसान उसका हो सकता है। तो इसलिए कोई गलती नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी और एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। बिल्कुल, दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने की यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाएगी और जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीर अपने आप में बेहद खास होंगी। अश्विनी, बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।